Hello dear student, today we are going to solve practice set 2 class 7th maths. Question number 1, draw triangles with the measures given below. First example दिया है in triangle ABC, length of AB equal to 5.5 cm, length BC equal to 4.2 cm, length AC equal to 3.5 cm. अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे लेंथ दी गई है, AB की लेंथ दी गई है, उसी प्रकार से BC की लेंथ दी गई है और AC की लेंथ दी गई है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अभी इस प्रकार से हम रफ फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें AB ड्रॉ करना है, यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे B कितने सेंटीमीटर की, 5.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद BC ड्रॉ करनी है 4.2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे हमें C पॉइंट मिल जाएगा। तो BC कितने सेंटीमीटर की है, 4.2, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये BC बन गई 4.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद AC कितना दिया गया है, AC दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये AC को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें ये डायग्राम को बनाना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम AB ड्रॉ कर ले। यहाँ पे हमें AB ड्रॉ करनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर से स्टार्ट करना है और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है, 5.5। तो यहाँ पे बन गए 5 और 5 के बाद यहाँ पे ये मिल रहा है हमें 5, यानी 5 के बाद 1 2 3 4 और ये 5, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट करने हैं ज्वाइन। यहाँ पे हमें AB मिल गई। AB कितने सेंटीमीटर की है, 5.5 सेंटीमीटर। देखो अभी हमें AC ड्रॉ करनी है। AC कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, 3.5। तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे रखेंगे और यहाँ पे मेजर करना है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है 3.5 सेंटीमीटर। एक्यूरेटली मेजर किया है 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे A पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे लगाना है एक आर्क। ये होने के बाद BC ड्रॉ करना है हमें 4.2 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर रखना है और 4.2 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर करना है। तो देखो यहाँ पे 4 के बाद 2 लाइंस, तो 4.2 सेंटीमीटर मिल गया। तो B पॉइंट पे रखना है कंपास और इस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला आर्क ड्रॉ कर लेना है। अभी यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये है पॉइंट C। अभी BC पॉइंट ज्वाइन कर लेना है। उसी प्रकार से AC पॉइंट भी ज्वाइन करना है। AC का जो डिस्टेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर और BC जो डिस्टेंस है वो है 4.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ये फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ की है। सेकंड एग्जांपल है इन ट्रायंगल STU, लेंथ ऑफ ST इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ TU इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ SU इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ST ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद TU ड्रॉ करना है हमें 4 सेंटीमीटर। तो ये बन गया यहाँ पे U पॉइंट और TU कितना है, 4 सेंटीमीटर है और SU दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे U से लेके S तक यहाँ पे डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये रफ डायग्राम हमने ड्रॉ की है। अभी यहाँ पे हमें ट्रायंगल STU ड्रॉ करना है। तो फर्स्टली हम ST ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ST का मेजरमेंट दिया गया था 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 7 पे पॉइंट आउट करेंगे और ये मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ST लेबल कर दिया और यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें U पॉइंट चाहिए। तो TU डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंपास लेना है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करना है। इस प्रकार से सेंटीमीटर पे रखना है और यहाँ पे 4 पे रखना है। देखो 4 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर करना है इस प्रकार से। ये होने के बाद यहाँ पे T पॉइंट पे रखना है और आर्क लगाना है।
ये आर्क हो जाने के बाद यहाँ पे हमें SU दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे रखा और यहाँ पे हमें इसको एक्सटेंड करना है 5 तक। देखो यहाँ पे मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे S पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। अभी यहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे, तो ये जो पॉइंट मिल गया ये है पॉइंट U। अभी T पॉइंट और U पॉइंट दोनों को करते हैं ज्वाइन। उसी प्रकार से U पॉइंट और S पॉइंट दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे SU का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर और TU का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर ली। थर्ड एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल PQR लेंथ PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ PR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे PQ डिस्टेंस दिया गया है 6, तो यहाँ पे इस प्रकार से PQ ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे Q पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें R पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे PR का डिस्टेंस कितना है 4.5, तो इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये जो डिस्टेंस है ये है 4.5 और QR का डिस्टेंस कितना है 3.8, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस मिलना चाहिए हमें 3.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से रफ फिगर हमने ड्रॉ कर ली। अभी यहाँ पे हमें ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है, तो फर्स्टली यहाँ पे PQ डिस्टेंस दिया गया है 6, तो फर्स्टली 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 6 पे नोट डाउन कर लेते हैं। इस प्रकार से ये बन गई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे P और यहाँ पे Q कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद QR डिस्टेंस दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्केल में मेजर करना है हमें 3.8 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर पे रखेंगे, पॉइंटेड टिप जो है सेंटीमीटर पे, और पेंसिल से हमें यहाँ पे 3.8 चाहिए, तो यहाँ पे बराबर 3 के बाद 8 पॉइंट हमें चाहिए। देखो यहाँ पे मिल रहा है हमें 3.8 एक्यूरेटली मिल गया 3.8। अभी Q पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे लगाना है आर्क। उसके बाद PR डिस्टेंस दिया गया है 4.5, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर पे रखेंगे और 4.5 चाहिए, तो 4 के बाद 5 पॉइंट्स हमें चाहिए। ये बन गया 4.5। एक्यूरेटली मेजर करना है और P पॉइंट पे रखना है और लगाना है यहाँ पे आर्क। अभी ये जो पॉइंट मिल गया ये है पॉइंट R, क्योंकि PR का डिस्टेंस है 4.5, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट करने हैं ज्वाइन। PR कर लिया ज्वाइन, उसी प्रकार से QR भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे PR डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर और QR डिस्टेंस है 3.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से थर्ड डायग्राम कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कौन से भी ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो फर्स्टली यहाँ पे इस प्रकार से बेस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेबल कर देते हैं ABC, तो यहाँ पे इस प्रकार से AB और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और अदर साइड्स कितने बताने हैं हमें 3.5 सेंटीमीटर ईच, यानी जो दोनों साइड है वो हमें 3.5 बताने हैं। तो यहाँ पे सेम साइड्स बताने हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, और यहाँ पे दोनों साइड बताने हैं 3.5, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
यानी दो साइड ट्रायंगल के सेम होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सी। इस प्रकार से ये बन जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल। अभी ये रफ फिगर हो गई, अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे बेस बताना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ये बन गया 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे लेबल कर देते हैं ए बी, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दिया नहीं है लेकिन हम उसको लेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदर साइड्स हमें 3.5 सेंटीमीटर बताने हैं, तो फिर से क्या करना है, स्केल ले लेनी है और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे देखो एक्यूरेटली इस प्रकार से ये 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। मेजर होने के बाद यहाँ पे बी पॉइंट पे रखना है और आर्क लगाना है, और वही डिस्टेंस रखना है ए पॉइंट पे रखना है, क्योंकि दोनों हमें 3.5 बताने हैं, इसलिए ए पॉइंट पे रखना है और आर्क लगा लेना है। अभी यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग मिल गया ये है पॉइंट सी, और दोनों जो पॉइंट है अभी ज्वाइन करना है पॉइंट सी और पॉइंट बी। उसी प्रकार से पॉइंट सी और पॉइंट ए दोनों भी करेंगे ज्वाइन। ये जो डिस्टेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर, और ए बी जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आइसोसेलस ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे रफ फिगर बनाते हैं, तीनों साइड हमें इक्वल बताने हैं, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेबल कर देते हैं, दैट इज पी क्यू, और पी क्यू कितना है 6.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे तीनों साइड सेम चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्यू आर जो साइड है वो भी हमें मिल जाएगी 6.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसी प्रकार से पी आर भी हमें मिल जाएगी 6.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तीनों साइड कैसे है, सेम है। इस प्रकार से फिगर हमें बतानी है। अभी यहाँ पे फर्स्टली हम 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है इस प्रकार से 6.5 सेंटीमीटर की। अभी यही डिस्टेंस हमें मेजर कर लेना है 6.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर लिया है। अभी यहाँ पे रखना है, फर्स्टली इसको लेबल करेंगे, दैट इज पी क्यू। पी क्यू डिस्टेंस कितना है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। अभी ये ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पे रखेंगे पॉइंट क्यू पे और आर्क लगा लेंगे। उसी प्रकार से वही डिस्टेंस रखते हुए पी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट, ये है पॉइंट आर। अभी क्यू और पॉइंट आर दोनों करते हैं ज्वाइन। ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से पी आर डिस्टेंस भी कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस प्रकार से यहाँ पे ये ट्रायंगल पी क्यू आर हमने ड्रॉ कर लिया, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द लेंथ ऑफ साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलस एंड वन स्केलेस ट्रायंगल। अभी देखो यहाँ पे ये जो लेंथ दी गई है साइड से वो अपने मन से चूज करने हैं, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक आइसोसेलस और स्केलेस ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्टली हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए मेजरमेंट राइट डाउन करते हैं, दैट इज ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी तीनों साइड जिस ट्रायंगल के इक्वल है वो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फर्स्टली हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्टली हम 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे
तीनों साइड हमें इक्वल बताने हैं क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। ये ड्रॉ कर लिया हमने 4 सेंटीमीटर, दैट इज AB। उसके बाद हमें कंपास में क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है। तो इस प्रकार से हमने मेजरमेंट लेना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, एक्यूरेटली मेजर करना है 4 सेंटीमीटर। ये बन गया 4 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट B पे रखना है और यहाँ पे लगाना है आर्क। उसी प्रकार से पॉइंट A पे रखते हुए आर्क लगाना है। ये जो पॉइंट मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है पॉइंट C। अभी पॉइंट B और पॉइंट C दोनों को करने हैं ज्वाइन। देखो एक्यूरेटली 4 सेंटीमीटर मेजर हो रहा है और दोनों करने हैं ज्वाइन। उसी प्रकार से A और C दोनों पॉइंट भी ज्वाइन करने हैं। अभी यहाँ पे लेबल करना है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, दैट इज ट्रायंगल ABC। तीनों साइड कैसे है, सेम है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सेकंड ड्रॉ करना है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है अपने मन से हमें राइट डाउन करने हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, इन ट्रायंगल PQR लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ QR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी क्या होता है, जिस ट्रायंगल के दो साइड जो होते हैं वो सेम मेजरमेंट के होते हैं और थर्ड साइड अलग होती है, उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फर्स्टली यहाँ पे रफ फिगर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। देखो यहाँ पे PQ ड्रॉ करना है हमें 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे PQ दैट इज 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे पॉइंट हमें R मिल जाएगा, दैट इज PR कितना चाहिए हमें, PR भी 4 चाहिए और QR भी हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए। इस प्रकार से हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें PR चाहिए 4 सेंटीमीटर और QR चाहिए 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आइसोसेलेस की ट्रायंगल की डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये बन गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेबल करते हैं, दैट इज PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करना है कंपास में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे रखेंगे और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर पे हमने मेजर कर लिया है। देखो एक्यूरेटली 4 सेंटीमीटर है। अभी पॉइंट Q पे रखेंगे, आर्क लगाना है, वही डिस्टेंस रखना है, पॉइंट P पे रखना है, यहाँ पे आर्क लगाना है। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ये है पॉइंट R। अभी Q पॉइंट और R पॉइंट दोनों पॉइंट को करना है ज्वाइन कर लिया। उसी प्रकार से P और R को भी ज्वाइन कर लेना है। ये है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की डायग्राम हमें ड्रॉ कर ली है। थर्ड हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है, दैट इज स्केलेंस ट्रायंगल। तो अभी यहाँ पे मेजरमेंट राइट डाउन करेंगे, इन ट्रायंगल XYZ। अभी यहाँ पे XYZ जो ट्रायंगल है तीनों साइड कैसे चाहिए, हमें अलग अलग चाहिए क्योंकि स्केलेंस ट्रायंगल के कौन से भी साइड सेम नहीं होते। देयरफॉर लेंथ ऑफ XY इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ YZ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ XZ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तीनों साइड हमें अलग अलग ड्रॉ करने हैं क्योंकि स्केलेंस ट्रायंगल के कौन से भी सेम साइड नहीं होते। तो फर्स्टली यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हो गया, दैट इज XY कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद YZ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे Z ये है 4 सेंटीमीटर और XZ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये रफ फिगर है। अभी हम ड्रॉ करेंगे
एक्स वाई कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेजर करना है। यहाँ पे लेबल करना है एक्स वाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद वाई जेड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मेजरमेंट करना है, सेंटीमीटर पे रखेंगे और ये 4 सेंटीमीटर मिल गया हमें। तो यहाँ पे वाई पे रखना है पॉइंटेड टिप और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। उसके बाद एक्स जेड दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम कर लेना है और सेंटीमीटर के रखने के बाद यहाँ पे 3 पे काउंट कर लेना है और यहाँ पे एक्स पे पॉइंटेड टिप रखना है और इसको आर्क लगा देना है। अभी देखो यहाँ पे दोनों जो आर्क है इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये जो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो फिर से मेजर करके इसको एक्सटेंड कर देते हैं। देखो यहाँ पे वाई पे रखना है और ये जो 4 सेंटीमीटर का जो आर्क था उसको क्या करना है, हमें एक्सटेंड करना है। वाई पे रखते हुए इसको करना है हमें एक्सटेंड। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है हमें, ये है जेड पॉइंट। अभी जेड पॉइंट और वाई पॉइंट दोनों को क्या करना है, ज्वाइन। उसी प्रकार से एक्स और जेड दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से स्केलेंस ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।